नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बगवाड़ा टोल प्लाजा के पास कपड़े की आड़ में एक टेम्पो में 8.76 लाख रुपए की शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, जबकि 2 वांछित घोषित। बंद शव के आइसक्रीम टैंक पर अंग्रेजी में वी ट्रांस लिखा हुआ था, जिसमें शराब की बोतल संख्या 5184 बरामद कर उसे जब्त किया गया। वलसाड के एक प्रसिद्ध मॉल से एक ग्राहक द्वारा खरीदे गए श्रीखंड के 2 डिब्बों में फफूंद युक्त श्रीखंड मिला होने की खबर सामने आई है। तिघरा के साहित्यकार दीपक देसाई को मुंबई अंधेरी फैशन शो में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। संजीव कुमार थीम प्रोडक्शन द्वारा आयोजित फैशन रनवे ऑफ इंडिया 2025 के साथ मराठी चैनल लॉन्च किया गया। दीपक देसाई को आयोजक और एसीपी मुंबई सिटी संजय पाटिल ने आमंत्रित किया था। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बगवाड़ा टोल प्लाजा के पास कपड़े की आड़ में एक टेम्पो में 8.76 लाख रुपए की शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, जबकि 2 वांछित घोषित हुए। लोकल क्राइम ब्रांच वलसाड की टीम ने सूचना के आधार पर बगवाड़ा हाईवे टोलनाका के पास निगरानी रखकर कपड़े की आड़ में दमन से सूरत ले जाए जा रहे 8.76 लाख रुपए की शराब के जखीरे के साथ एक को गिरफ्तार किया और 2 को वांटेड घोषित कर कुल 25 लाख का मुद्दामाल जब्त किया है। लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर के मार्गदर्शन में शुक्रवार को एलसीबी वलसाड के असिस्टेंट हेड कांस्टेबल महेंद्र गुरजी भाई गामित और असिस्टेंट हेड कांस्टेबल रजनीकांत भाई रमेश भाई बारिया के साथ वलसाड जिले की सीमा में प्रोहिबिशन अपराध के संबंध में निजी वाहन में पेट्रोलिंग कर रहे थे। सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग का बंद बॉडी वाला आइसर टेम्पो, जिसमें सफेद कपड़े के रोल की आड़ में उसका चालक दमन से शराब का जखीरा भरकर रवाना हुआ है। वह टेम्पो बंद बॉडी का है और जिस पर अंग्रेजी भाषा में वी ट्रांस लिखा हुआ है। रोड पर आते ही वाहनों को नंबर चेक कर रहे थे, तभी थोड़ी देर में सूचना के नंबर वाला एक सफेद रंग का बंद बॉडी वाला आइसर टेम्पो आता दिखा। रोकने का इशारा करने पर उसके चालक ने अपना टेम्पो रोड के किनारे खड़ा कर दिया। चालक को नीचे उतारकर आइसर टेम्पो में क्या माल भरा है, इस बारे में पूछताछ करने पर टेम्पो चालक ने बताया कि टेम्पो में सफेद रंग के कपड़े के रोल भरे हुए हैं और बिल प्रस्तुत किया। बिल देखने पर वैभव लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड के 3 इनवॉइस बिल और 1 इनवॉइस बिल था। 4 बिल प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन पुलिस को पक्की सूचना थी कि बंद बॉडी वाले आइसर टेम्पो में कपड़े के रोल की आड़ में शराब भरी हुई है। इसलिए पकड़े गए टेम्पो चालक को साथ लेकर बंद बॉडी वाले आइसर टेम्पो के पीछे के दरवाजे खोलकर देखा तो टेम्पो में कपड़े के रोल भरे हुए थे। इसके बाद टेम्पो चालक को साथ लेकर टेम्पो में चढ़कर कपड़े के रोल हटाकर देखा तो कपड़े के रोल के पीछे भारतीय निर्मित विदेशी शराब विस्की बियर के बॉक्स सीलबंद हालत में भरे हुए मिले। इसलिए मिले प्रोहिबिशन के जखीरे को रखने और परिवहन करने के संबंध में चालक के पास परमिट की मांग की तो उसने नहीं होने की बात कही। पंचों के सामने चालक का नाम पूछने पर उसने अपना नाम साबिर कमरुद्दीन उज्जीरा खान, उम्र 32 वर्ष, निवासी पुनः हाड़ा, जिला मेवात, हरियाणा बताया। आइसर में भरे कपड़े के रोल नीचे उतारकर कपड़े के रोल की आड़ में भरे प्रोहिबिशन जखीरे को बाहर निकालकर गिनने पर 5184 बोतल शराब, जिसकी कीमत 8.76 लाख रुपए मूल्य बिना पास परमिट की मिली। इस शराब टेम्पो और कपड़े के रोल को मिलाकर कुल 25.34 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया गया। आरोपी टेम्पो चालक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह टेम्पो उसे राहुल निवासी दमन और स्नेहल उर्फ सोनू ईश्वर पटेल निवासी दमन बलीठा ने दिया था। पहले सिलवासा जाकर वहां से कपड़े के रोल भरवाकर दमन ले गए थे और दमन से राहुल और स्नेहल ने शराब भर कर दी थी। नवसारी टोलनाका पहुंचकर फोन करने को कहा था। उसने बताया कि इस ट्रिप के 20,000 रुपए मिलने वाले थे। एलसीबी ने पारडी पुलिस में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वलसाड के एक प्रसिद्ध मॉल से एक ग्राहक द्वारा खरीदे गए श्रीखंड के 2 डिब्बों में फफूंद युक्त श्रीखंड मिला होने की खबर सामने आई है। अमूल के श्रीखंड के डिब्बे में फफूंद वाला श्रीखंड निकला। वलसाड के प्रसिद्ध मॉल से ग्राहक ने इसे खरीदा था। श्रीखंड के 2 डिब्बों में फफूंद वाला श्रीखंड होने के आरोप के साथ ग्राहक ने वीडियो बनाया। वायरल वीडियो के साथ फूड एंड ड्रग्स विभाग में शिकायत की गई। साथ ही प्रसिद्ध मॉल में श्रीखंड के डिब्बे में
खराब श्रीखंड होने के आरोप के कारण हड़कंप मच गया। ऐसे में मॉल वालों को फफूंद वाले श्रीखंड या अन्य चीजें बेचने से पहले बहुत गंभीरता दिखाना जरूरी है। मतलब આ બધું જાણતો વિષય છે ને આમાં લાંબો ટાઈમ લાગશે બરાબર બીજા ખોલીને જોયા ને તમે બીજા બી ખરાબ છે ને બધા બીજા બી ખરાબ છે। तिगरा के साहित्यकार दीपक देसाई को मुंबई अंधेरी फैशन शो में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। हाल ही में मुंबई अंधेरी कंट्री क्लब में संजीव कुमार थीम प्रोडक्शन द्वारा आयोजित फैशन शो फैशन रनवे ऑफ इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तिगरा गांव के साहित्यकार दीपक देसाई को शो के आयोजक और एसीपी मुंबई शहर संजय पाटिल द्वारा अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस शो की एंकरिंग प्रसिद्ध एंकर सिमरन आहूजा द्वारा की गई थी। उन्होंने गाली गलौज फिल्म में अभिनय किया था, जिसमें दीपक देसाई गीतकार थे। दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से 100 से 150 युवा और युवतियों ने भाग लिया। उन्होंने विभिन्न वेशभूषाओं में रैंप पर वॉक करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आयोजक संजीव कुमार द्वारा उनकी मराठी न्यूज चैनल भी लॉन्च की गई। इसके अलावा इस अवसर पर मुंबई शहर के एसीपी संजय पाटिल, बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार दिलीप सैन, बॉलीवुड के अनुभवी अभिनेता रमेश गोयल, अभिनेता अली खान और फिल्म तथा टीवी क्षेत्र के नामी कलाकार उपस्थित थे। गुजरात से दीपक भाई देसाई के साथ वडोदरा की प्रोफेशनल मॉडल और सामाजिक कार्यकर्ता मिताली शाह ने भी भाग लिया। एक गुजराती होने के नाते दीपक भाई का संपर्क होने पर दोनों के बीच अपने अपने क्षेत्र की जानकारी का आदान प्रदान हुआ। दीपक भाई ने मिताली शाह को अपनी लिखी पुस्तक युग पुरुष नरेंद्र मोदी के बारे में बताया, जिससे उन्होंने तुरंत प्रसन्नता व्यक्त की और बधाई दी। साथ ही वडोदरा में किसी कार्यक्रम के लिए दीपक भाई को आमंत्रित करने की बात कही। इस अवसर पर आमंत्रित करने के लिए आयोजक और संजय पाटिल का आभार व्यक्त किया और आयोजक द्वारा नई चैनल लॉन्च करने के लिए शुभकामनाएं दी गई। हाल ही में मुंबई शहर में अंधेरी स्थित कंट्री क्लब में आयोजक संजीव कुमार थीम प्रोडक्शन की ओर से फैशन शो का आयोजन फैशन रनवे ऑफ इंडिया 2025 का आयोजन किया गया था। ये अवार्ड शो में मेहमान के तौर पर मुझे उनके द्वारा आमंत्रित किया गया था। एसीपी मुंबई से संदीप पाटिल के द्वारा भी मुझे आमंत्रित किया गया था और मुझे फैशन शो का देखने का पहली बार लाइव देखने का मौका मिला। इस फैशन शो में देश के विभिन्न क्षेत्र से युवतियाँ, मॉडल और फिल्म टीवी के क्षेत्र की नामी हस्तियाँ उपस्थित थे और उनमें से प्रमुख बॉलीवुड के अभिनेता अली खान, बॉलीवुड के अनुभवी अभिनेता रमेश गोयल, बॉलीवुड के प्रख्यात संगीतकार दिलीप सेन, मुंबई शहर के एसीपी संजय पाटिल, ऐसे कई नामी हस्तियाँ, फिल्म टीवी क्षेत्र की नामी हस्तियाँ उपस्थित थी। ये अवार्ड शो में गुजरात से मिताली शाह, जो कि एक प्रोफेशनल मॉडल है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी उपस्थित थी। और जब उनको मैं गुजरात से आया हूँ तो उन्होंने मेरा संपर्क किया
और जब हम मिले तो हमने अपने क्षेत्र की माहिती शेयर की एक दूसरे से। और जब मैंने उनके अपना लिखित पुस्तक नरेंद्र मोदी के बारे में जिक्र किया तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। और उन्हें जब बताया कि वो बड़ौदा में ऐसे कई कार्यक्रम सामाजिक कार्य करती रहती है और कार्यक्रम भी करती रहती हो तो मुझे जरूर आमंत्रित करेगी। मैं आमंत्रित करने के लिए मैं आयोजक श्री संजीव कुमार टीम प्रोडक्शन और एसपी मुंबई शहर संजीव पाटिल का बहुत आभारी हूँ। और आयोजक के द्वारा लॉन्च की गई मराठी न्यूज़ चैनल के लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी सफलता के लिए आशा करता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के अथल में स्थित गेल लिमिटेड ने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीएनएच को मंजूरी दी है। जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका किशोर के सहयोग और मार्गदर्शन में मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक आयोजित की गई। गैस लीक और उसके बाद आग की घटनाओं को कैसे संभालना है इसकी ट्रेनिंग देने के लिए ऑफ साइट मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस स्थिति में 30 आने वाली पाइपलाइन के इंसुलेशन जॉइंट से प्राकृतिक गैस लीक होने का प्रदर्शन किया गया, जिससे आग लग गई। गैस लीक को नियंत्रित करने के लिए आंतरिक संसाधनों का उपयोग किया गया। सिलवासा की आलोक इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज फायर टेंडर के साथ भागीदार बने। इस मॉक ड्रिल में गुजरात गैस ने मदद प्रदान की। किसी भी जानहानि की स्थिति से निपटने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा को बुलाया गया। गेल लिमिटेड द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल में स्थानीय ग्रामीणों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम अमित कुमार थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा और प्रभावी आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए गेल हजीरा की प्रशंसा की। इस मॉक ड्रिल को सफल बनाने के लिए देवाशीष सेन गुप्ता सीजीएम हजीरा के मार्गदर्शन में एके श्रीवास्तव, डिप्टी जनरल मैनेजर नितिन नंदकर, डिप्टी जनरल मैनेजर डीएम पटेल, सुजॉय चटर्जी, सीनियर मैनेजर ने पूरा सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम अमित कुमार के साथ आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी प्रियंका सिंह, धर्म विजय, फायर विभाग के तुलसीदास मांगरी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के सचिन शाहू, आलोक इंडस्ट्रीज के प्रवीण सिंह सोलंकी, आदित्य प्रताप सिंह और गुजरात गैस लिमिटेड की टीम उपस्थित रही। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये जो गेल की इंस्टॉलेशन है, हमारे जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रंक पाइपलाइन है DOPL, दहेज उड़ान पाइपलाइन, उस पाइपलाइन की ये IP2 स्टेशन है। तो इस पाइपलाइन से करीब जो है 10 से 12 मिलियन गैस जो है मुंबई रीजन में सप्लाई करते हैं। तो आज जो है हमारी जो प्रोसेस है, प्रोसेस के हिसाब से हम लोगों को ऑफ साइट मॉक ड्रिल जो है साल में एक बार करने पड़ते हैं। और ये भी हम लोगों का कहना ये है कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट से पाइपलाइन जाती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है। तो
इस बार हम लोगों ने ये दादर नगर हवेली की बात की है। वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उमा शंकर जी और जो अनिल कुमार जी हैं, उनके गाइडेंस में हम लोगों ने ये कोई मॉक ड्रिल कराया था और लोकल इंडस्ट्रीज़ के भी हम लोगों ने हेल्प लिए, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भी हेल्प लिए, क्योंकि जो भी इंसिडेंट हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किए थे और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, उस रिसोर्स के हिसाब से हमें लगा था कि शायद ये फायर इंसिडेंट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने पहले उसको लेवल 1 को लेवल 2 में एस्केलेट किए, जिसमें हमने ऑलोक इंडस्ट्रीज़, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और जो नियर बाई GGCL उनकी हेल्प मांगे। तो उनकी भी जो रिसोर्सेज मोबिलाइज हुई थी, वो रिसोर्सेज भी काफ़ी नहीं था उस फायर इंसिडेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो हम लोगों को फिर से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास सहायता मांगे। पारडी तिघरा हाईवे पर टेम्पो में 4.69 लाख के शराब के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। पारडी पुलिस ने तिघरा गांव के पास हाईवे पर सूचना के आधार पर निगरानी रखी और महाराष्ट्र से सूरत अवैध टेम्पो में ले जाई जा रही रुपए 4.69 लाख की शराब के जखीरे के साथ एक को गिरफ्तार किया, जबकि एक को वांटेड घोषित किया है। पारडी पुलिस पेट्रोलिंग में थी, तभी सूचना मिली कि एक सफेद रंग का बंद बॉडी का टेम्पो जिसमें अवैध शराब का जखीरा ले जाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पारडी पुलिस ने तिघरा गांव में हाईवे पर निगरानी रखी। इस दौरान सूचना के वर्णन वाला टेम्पो आता दिखा। ट्रैफिक जाम कर टेम्पो को रुकने के लिए मजबूर किया गया। टेम्पो चालक ने टेम्पो रोका। तुरंत टेम्पो चालक को नीचे उतारकर टेम्पो की तलाशी ली गई, जिसमें 144 बॉक्स में 3684 बोतलें और टीन शराब का जखीरा मिला। पकड़े गए टेम्पो चालक इस्माइल नूर मोहम्मद मेमन निवासी पालघर से पूछताछ में उसने बताया कि यह शराब का जखीरा विकास नामक व्यक्ति ने महाराष्ट्र में लक्षेस होटल के पास दिया था। सूरत पहुंचाने को कहा गया था। पुलिस ने टेम्पो चालक और माल देने वाले दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। હસાવવાની કોઈ જોવે તો ખરાબ લાગે ભાઈ, જો શાંતિ રાખવા આવે। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बगवाड़ा टोल प्लाजा के पास कपड़े की आड़ में एक टेम्पो में 8.76 लाख रुपए की शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, जबकि 2 वांछित घोषित। बंद शव के आइसक्रीम टैंक पर अंग्रेजी में वी ट्रांस लिखा हुआ था, जिसमें शराब की बोतल संख्या 5184 बरामद कर उसे जब्त किया गया। वलसाड के एक प्रसिद्ध मॉल से एक ग्राहक द्वारा खरीदे गए श्रीखंड के 2 डिब्बों में फफूंद युक्त श्रीखंड मिला होने की खबर सामने आई है। तिघरा के साहित्यकार दीपक देसाई को मुंबई अंधेरी फैशन शो में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। संजीव कुमार थीम प्रोडक्शन द्वारा आयोजित फैशन रनवे ऑफ इंडिया 2025 के साथ मराठी चैनल लॉन्च किया गया। दीपक देसाई को आयोजक और एसीपी मुंबई सिटी संजय पाटिल ने आमंत्रित किया था। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।